नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल जिसका नाम है मेंस बाबा। तो साथियों, हाल ही में एक न्यूज़ सामने आ रही है और न्यूज़ क्या आ रही है कि क्रिप्टो करेंसी का जो है ना इम्पैक्ट आ रहा है अपने इकोनॉमी के एक हिस्से पे। यानी एक हिस्से को आप क्रिप्टो करेंसी का एज इस्तेमाल कर सकते हो डॉलराइजेशन। अब आप पूछोगे ये कैसे होगा सर, कैसे एक हिस्से अर्थव्यवस्था के एक हिस्से का आप डॉलराइजेशन कर सकते हो। तो मैं बता दूंगा साथियों इस वीडियो में आगे। पर उससे पहले मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहाँ पे करंट अफेयर वगैरह आते हैं। तो उनका स्वागत है। तो मेनली आपका ये रहेगा साथियों, एक मिनट मुझे हाइलाइटर लेने दीजिए। ओके। तो मेनली आपका इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 3 से साथियों, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू द प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मेरा सिलेबस बोलने का हमेशा से ये एस्पेक्ट रहा है साथियों, ताकि आप क्या कर सको, चीजों को समझ सको। अगर आप कोई भी चीज पढ़ते हो, आपको सिलेबस नहीं पता रहेगा, तो आप चीजों को क्या करोगे, रिलेट नहीं कर पाओगे। और रिलेट नहीं करने के कारण आप जो पढ़ रहे हो उसका इंपॉर्टेंस ही कुछ नहीं निकलता फिर। ओके। इसलिए मैं हमेशा सिलेबस इसलिए बोलता हूँ ताकि आप चीजों को रिलेट करने सीख जाओ। तो आपका द इन इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर में आया हुआ था साथियों, 16 मई की न्यूज़ है, मैं दिखा रहा हूँ आपको और आपके सामने ये न्यूज़ साझा कर रहा हूँ ताकि आप अपने एग्जाम में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड चीजें लिख पाओ। क्योंकि अगर आप आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखाना रहता है और एक बीच का सॉल्यूशन देना रहता है। तो मेंस का क्वेश्चन भी इसके ऊपर मैंने लाया है जो आपको अंत में मैं प्रोवाइड करूंगा। तो न्यूज में साथियों यही है कि आरबीआई के टॉप ऑफिसर्स के द्वारा कहा गया कि जो क्रिप्टो करेंसी है ना वो इकोनॉमी के एक हिस्से का डॉलराइजेशन कर रहा है। तो मेनली जो क्रिप्टो करेंसी का इम्पैक्ट आ रहा है इकोनॉमी के ऊपर में, वो आरबीआई के ऑफिशियल के द्वारा यही कहा गया कि वो इकोनॉमी के एक हिस्से का डॉलराइजेशन कर रहा है। डॉलराइजेशन कैसे कर रहा है मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। जिन बच्चों को नई जानकारी है क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो उनको मैं बता देता हूँ कि ये एक तरह का डिजिटल करेंसी होता है जो कन्वेंशनल मनी को रिप्लेस कर सकता है। कन्वेंशनल मनी जैसे आप रुपया यूज करते हो तो उसको क्या करता है, मतलब नोट यूज करते हो उसको रिप्लेस करके एक तरह का डिजिटल करेंसी होता है। इस तरह के डिजिटल करेंसी को जो क्रिप्टो को मेंटेन करता है, क्रिप्टो करेंसीज को, उसको उसका ट्रांजेक्शन किया जाता है क्रिप्टोग्राफी के द्वारा, जहां पे वो सिक्योर और वेरीफाइड ट्रांजेक्शन करते हैं। साथ ही साथ कंट्रोल करते हैं सप्लाई का किसको, क्रिप्टो करेंसी का। जो क्रिप्टो करेंसी जिस नेटवर्क के ऊपर में काम करता है ना साथी, उसको हम लोग पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं और उस नेटवर्क का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बहुत बार चर्चा में रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपको बस इतना जानना है, जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है, जो डिसेंट्रलाइजेशन पीयर टू पीयर नेटवर्क है, उसी को हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करते हैं। बाकी से ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना, क्योंकि आप कोई बीटेक के या आईटी के स्टूडेंट नहीं हो जो आपको इतना जानना उसमें डिटेल में जरूरी है कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, क्या होता है ब्लॉकचेन। ओके। तो पहली क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो पहला क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन जिसको कहा गया वो लॉन्च हुआ था 2009 के अंदर में, जो सतोशी नाकामोटो के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये थी साथियों क्रिप्टो करेंसी की बात कि क्या होता है क्रिप्टो करेंसी, मैंने बता दिया। अब जो करंट सिनेरियो चल रहा है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वो कुछ इस प्रकार चल रहा है उसके सेक्टर में कि जब 2022 की जो आपकी क्या आई, बजट आई, उसमें आपके वित्त मंत्रालय के द्वारा, यानी हमारे वित्त मंत्रालय कौन है, मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा ये कहा गया कि हम क्या करेंगे, अब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगाएंगे भैया। टैक्स लगाएंगे। कितना टैक्स लगाएंगे, 30% तो लगाएंगे नॉन फंगेबल टोकन्स के ऊपर में, और एक जो 0.1% है ना साथियों, 0.1% और से लेके 0.5% तक हम काटेंगे उसके ऊपर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन सर्विस। ओके। तो जो ये 30% टैक्स लगाने की बात आई क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में, वहां पे आपका एक चीज और सामने आया, सामने ये आया कि आपका जो सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जिसका नाम है कोडीएक्स, जो कोडीएक्स कंपनी आप सुनते होंगे जहां पे क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजेक्शन होती है, उसके जो आपके ये है सीईओ है दैट इज सुमित गुप्ता जी के द्वारा क्या कहा गया कि 30% जो टैक्स लग रहा है ना वो बहुत ज्यादा टैक्स है, उस टैक्स को कम किया जाए, इससे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है।
जबकि आरबीआई के ऑफिसर्स के द्वारा यह कहा गया कि ये जो 30% का भैया आपने टैक्स लगा के रखा है ना, ये तो और कम है, इन पे तो और टैक्स लगा दो, इतना टैक्स लगा दो ना कि ये पैसा का जो छेड़छाड़ होता है वो कर ही ना सके। तभी आरबीआई के ऑफिसर्स के द्वारा कहा गया है कि ये इसकी ताकत ये है ना कि वो इकोनॉमी के एक हिस्से का डॉलराइजेशन कर सकता है। नहीं समझ में आ रहा है? मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो इकोनॉमी की, जैसे आप मानिए ये आपकी इकोनॉमी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपकी इकोनॉमी है। इकोनॉमी में आप ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं? रुपीज के माध्यम से होते हैं। ओके, इसको ऐसे समझना, रुपीज के माध्यम से होते हैं। जब रुपीज के माध्यम से ट्रांजेक्शन होते हैं साथियों, तो इसकी जो कैपेसिटी है ना, ये ऐसी कैपेसिटी है कि ये रुपीज को हटा के डॉलर में ट्रांजेक्शन कर सकता है। आया समझ में? इसीलिए अर्थव्यवस्था के, अगर अर्थव्यवस्था के दो हिस्से हैं ना, तो ये पूरे एक हिस्से में इसकी कैपेसिटी है कि ये क्या कर सकता है, डॉलर में ट्रांजैक्शन कर सकता है। डाटा स्टैटिक्स की बात कर लेते हैं कि भारत में कितने लोगों के द्वारा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो 15 से लेकर 20 मिलियन तक के लोगों के द्वारा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया गया है, और इनकी जो टोटल होल्डिंग्स है वो है 5.34 बिलियन यूएस डॉलर। आप सोच सकते हो ये कितना ज्यादा है किसी भी इकोनॉमी के लिए, खास करके इंडियन इकोनॉमी के लिए जहां डेवलपिंग इकोनॉमी है, उसके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। कोई भी ऐसा ऑफिशियल डाटा नहीं है साथियों, याद रखिएगा क्रिप्टो करेंसी के साइज का। ये एक सिर्फ सर्वे के मुताबिक ये कहा गया है कि 15 से 20 मिलियन लोग जो है ना ये यूज करते हैं। जो क्रिप्टो करेंसी कंपनी है उनके द्वारा कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं लीक किया गया है, प्राइवेसी और इसका मतलब होता है ना दिलासा देके कि प्राइवेसी, इसलिए मैं नहीं करूंगा। इसलिए जो आपकी दो रेगुलेटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई और सेबी। साथियों स्टैट्यूटरी बॉडी जब भी वर्ड लग जाए ना तो आप समझना ये एक लॉफुल बॉडी है। लॉफुल बॉडी का मतलब क्या है साथियों? ये पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनी है। ओके, पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास किया गया है उसके द्वारा ये बॉडी बनी। तो आरबीआई और सेबी के द्वारा सजेशन ये दिया गया पार्लियामेंट को कि प्लीज आप इस पे कोई ऑफिशियल्स बैठाइए, रेगुलेटर बैठाइए, जो इस तरह के फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इश्यूज को जो कंट्री में चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके, उससे ओवरकम कर सके। क्योंकि आरबीआई तो मॉनेटरी पॉलिसी सबको देखती है और सेबी आपका शेयर बाजार को देखती है। तो इनकी मांगे कि कोई एक और रेगुलेटरी बॉडी का स्थापना किया जाए जिसका जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हो, ताकि इनमें जो अवैध तरीके से ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, जो डॉलराइजेशन करने का जो इनका क्षमता है, उनकी क्षमता को कम करने की कोशिश की जाए। आ रहा है समझ में? अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब डॉलराइजेशन का मतलब क्या है अर्थव्यवस्था के अंदर में? डॉलराइजेशन का मतलब समझिए साथियों। डॉलराइजेशन का यह मतलब है कि ये आपके जो कंट्री के करेंसी है ना उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि डॉलर की जो ये आपकी क्रिप्टो करेंसी की ऐसी शक्ति है कि अगर आपको कोई भी चीज परचेस करना है या ट्रांजेक्शन करना है, तो आप रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करके सामान खरीद सकते हैं। यानी अगर आपको कुछ सामान बाहर से मंगाना है तो आप जो पेमेंट कर रहे हो ना, जैसे आप कुछ सामान खरीदते हो, आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, पेटीएम या गूगल पे कर देते हो, इस तरह के पेमेंट आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर रहे हो। तो क्रिप्टो करेंसी से अगर आप घरेलू पेमेंट कर सकते हो और बाहर भी पेमेंट कर सकते हो, तो इसका मतलब इसका जो इम्पैक्ट है ये डॉलराइजेशन का ही दिख रहा है, ताकि आप रूपी को रिप्लेस करने की इसकी ताकत बढ़ती जा रही है। अब आप सोचोगे सर इसमें बुरा क्या है? बुरा साथियों मैं बता देता हूं क्या बुरा है। बुरा यह है कि अगर आप बाहर से सामान खरीद लेते हो ना डॉलर में, क्योंकि बाहर तो डॉलर चल रहा है, तो आप डॉलर से डॉलर में ही सामान खरीद रहे हो, इसलिए उनकी इकोनॉमी पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा भाई साहब। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन हमारे यहाँ समस्या क्या है? हमारे यहाँ यह समस्या है कि हमारे यहाँ रुपया कमजोर है साथियों। अब $1 का जो वैल्यू है वो पहुंच चुका है 76 रुपीज के या 77 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली कुछ पहुंच चुका है। अब आप सोचो कि यहाँ पे अगर डॉलर में ट्रांजेक्शन किया जाए तो कितना लाखों अरबों का ट्रांजेक्शन करने में क्षमता रखता है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि एक आपके इकोनॉमी के एक हिस्से का डॉलराइजेशन हो सकता है इसके वजह से, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये किसी भी एक्सचेंज को रिप्लेस कर सकता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकता है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हो।
इसलिए डॉलराइजेशन इन द इकोनॉमी का इम्पैक्ट सामने आ रहा है। इसलिए आरबीआई के द्वारा ये कहा गया, सेबी के ऑफिसर के द्वारा ये कहा गया कि कृपया करके इस पे एक नियामक बॉडी बनाइए जो जाके रेगुलेट करे चीजों को, ताकि उससे होने वाला इम्पैक्ट कम हो जाए। अब डॉलराइजेशन का इम्पैक्ट क्या होगा अर्थव्यवस्था के अंदर? तो अर्थव्यवस्था के अंदर तो सबसे पहला ये इम्पैक्ट आएगा साथियों, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले इसमें जो आपका टेररिज्म के लिए जो फंडिंग की जाती है वो फंडिंग होगी डोमेस्टिक टेररिज्म। अब डोमेस्टिक टेररिज्म जैसे नक्सलाइट वगैरह के लिए जो फंडिंग की जा रही है वो भी डॉलर में पेमेंट करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ बाहर से अगर नक्सलाइट को ट्रांजेक्शन करना है तो वो भी डॉलर के अंदर में कर सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा पहला इम्पैक्ट आएगा भारत के अंदर में। कोई भी इलीगल काम में ट्रांजेक्शन, चाहे ड्रग्स सेलिंग हो या कुछ भी ऐसा इलीगल काम हो जो इंडिया में बैन है, उसका ट्रांजेक्शन डॉलर से हो सकता है भारतीय रुपीस के अंदर में, या मतलब सॉरी, डॉलर के अंदर हो सकता है भारत के अंदर में, जो रुपी को रिप्लेस करके होगा। साथ ही साथ जो ये है आपका क्रिप्टो करेंसी है, वो 2/3 डॉलर आपका होल्ड करके रखा है यूएस के बाहर। यानी यूएस के बाहर 2/3 डॉलर है, उसको होल्ड करके रखा हुआ है अन्य देशों के अंदर में। साथ ही साथ उसमें भारत भी शामिल है। और इसमें जो सबसे प्रमुख कारण निकल के आएंगे वो ये आएंगे साथियों कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, बहुत तरह की चीजें सामने आएंगी। 86% इंडियन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट भी आपका बढ़ सकता है, जो सिर्फ डॉलर के ऊपर में। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ पे जरूरी नहीं है साथियों अच्छा वाला ही हो सके हथियार सप्लाई करने के लिए पेमेंट कर दे, इसमें भी हो सकता है। जो अवैध तरीके से जानवर को सप्लाई किया जाता है, जिससे जिसका मांसपेशी या फिर उससे उसके अन्य चीजों को बेच के अच्छे दाम मिल सकते हैं, तो उसका जो ट्रांजेक्शन होगा वो रुपीस के बदले में डॉलर का होगा। और जैसे डॉलर में ट्रांजेक्शन हुआ, यानी $1 का देने का मतलब क्या है, 76 रुपीज भारत का दे देना, इससे एक हिस्सा डॉलर में बदल जाएगा पूरे तरीके से। यानी उसका इम्पैक्ट बुरे तरीके से और बहुत ही गंदे तरीके से भारत अर्थव्यवस्था के ऊपर आने वाला है। इसलिए आरबीआई के द्वारा कहा गया है कि कृपया इस पे ऑफिशियल्स बैठाएं। तो बस यही था आपका इम्पैक्ट, मैंने बता दिया कि इम्पैक्ट जितना था मैंने बता दिया कि 5% इंडियन इंपोर्ट, 15% एक्सपोर्ट फ्रॉम यूएस हो जाएगा। और ये सब चीजें प्रमुख तरह के ट्रांजेक्शन निकल के आ सकते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है उसको बढ़ावा मिलेगा। आपको मेनली बताना है कि जो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, एक तो यूपीएससी का एस्पेक्ट में, और साथ ही साथ जो आपका फिजिबिलिटी है किसका, नेशनल क्रिप्टो करेंसी का इंडिया के अंदर में, उसको बताना है। इसको आप 250 वर्ड में लिखिएगा साथियों, ताकि मैं आपको बता सकूं। हालांकि मैंने इस पे आंसर राइटिंग अभी नहीं की है, लेकिन मैं करूंगा, मैं भी आपके साथ साथ मैं भी करूंगा, इस पे अभी मैंने नहीं की है। तो आप प्लीज करना, और अगर हो सके तो उस आंसर को कमेंट बॉक्स में भी लिख के जरूर पिन कीजिएगा। तो लगभग आपका कंप्लीट हो गया सब कुछ, मैंने आपको बता दिया है। एक्चुअली आज थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं इतना धीरे बोल रहा हूँ और कम जोश में बोल रहा हूँ लेकिन स्लाइड मैंने बना दिया था, इसलिए क्लास लेने का था कि क्लास लेना है। ओके, तो मैंने इसलिए मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ना साथियों बहुत चीज ट्रेंड में चल रहा है। अगर आपका बहुत चीज जैसे याद करिए, एक बार शेयर ट्रेंड में आया, तो शेयर में कितना बड़ा स्कैम हुआ है, एक से एक शेयर महंगे से महंगे अच्छे स्कैम हुए हैं, जिसका जो इम्पैक्ट है आज भी वो भारत फेस कर रहा है। तो कोई भी चीज अगर अच्छी है तो उसके साथ बुरी चीजें तो आएंगी साथियों। और किसी भी व्यक्ति जो यूज किया जा रहा है उसके उसके माथे पे तो नहीं लिखा है कि वो इस चीजों का इस्तेमाल सही तरीके से कर रहा है या गलत तरीके से, आ रहा समझ में? इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट है न्यूज के अंदर में, इसलिए मैंने आपके साथ ये साझा कर दिया। आरबीआई के ऑफिशियल के द्वारा ये कहा गया कि डॉलर क्यों, आप आपको रीजन पता चल गया कि डॉलर क्यों कहा जा रहा है कि अर्थ एक भारत की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा जो है डॉलर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कुछ प्रमुख चीजें थी जो मैंने समझा दी। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है बता दिया आपको, डॉलराइजेशन का मतलब क्या है वो बता दिया, इसके इम्पैक्ट क्या आएंगे भारत के ऊपर में वो बता दिया, और आपको एक मेंस का क्वेश्चन दे दिया। ऑलमोस्ट मैंने सब चीजें कंप्लीट कर दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ। बहुत सारी स्पेशल क्लास चलते रहती हैं, आप जाके देख सकते हैं। कोई भी चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ बताइएगा, कोई भी सुझाव हो तो बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन रीज़न जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर में, ताकि मैं अपने अंदर वो सुधार कर सकूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे रहेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।